महक और रूही दोनों ही देवरानी जेठानी होती हैं, लेकिन उन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। हमेशा ही वो दोनों लड़ाई झगड़े करती रहती हैं। वो दोनों एक ही घर में नहीं बल्कि आमने सामने के घर में रहती हैं और वो दोनों अपनी अपनी रसोई की खिड़की से एक दूसरे की रसोई पर पूरी नजर रखती हैं। ऐसे ही एक दिन महक कढ़ी बना रही होती है। अरे हाय, क्या खुशबू आ रही है। सच में मुझसे अच्छी कढ़ी तो कोई बना ही नहीं सकता। बस थोड़ा पक जाए, फिर मजे से खाऊंगी चावल के साथ। एक काम करती हूँ, जब तक ये कढ़ी पक रही है तब तक मैं छत पर से कपड़े उतार लाती हूँ, सूख गए होंगे। महक छत पर जाने लगती है। तभी वहीं सामने खिड़की पर उसकी देवरानी रूही आती है। दीदी के हाथ की कढ़ी, अरे वाह, खाने का मन कर रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? मुंह से तो बोलूंगी नहीं कि मुझे कढ़ी खानी है। और हाँ, अब तो मुझे खानी ही नहीं है। मैं भी ये देखती हूँ ये कैसे मजे से स्वाद लेकर खाएगी। उस दिन मेरी रसमलाई में लाल मिर्च मिला दी थी ना इन्होंने। आज इनकी कढ़ी का नक्शा मैं बदलूंगी। आखिर पता तो चलना चाहिए कि देवरानी ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। रूही कढ़ी में ढेर सारा पानी मिला देती है और नमक भर देती है। कुछ देर बाद वहाँ महक आती है और एक प्लेट में कढ़ी चावल निकालकर जैसे ही खाती है तो उसके मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। छी, ये क्या? मैंने तो इतनी अच्छी कढ़ी बनाई थी और अब इसमें बस नमक ही क्यों मिल रहा है? ऐसा भी लग रहा है जैसे ये कढ़ी नहीं बल्कि पानी में किसी ने। मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ। ये किसी और ने नहीं बल्कि मेरी देवरानी का ही किया हुआ काम है। मैं अभी बताती हूँ उसे। महक तुरंत अपनी देवरानी के घर जाती है और सारी कढ़ी वहीं रखते हुए कहती है, ये लो, खा लो। ये भी तुम ही खा लो। छोटी हो लेकिन हरकतें ऐसी करती हो जैसे पता नहीं कहाँ की महारानी हो। मैं एक बात बार बार नहीं बोलूंगी। खिड़की रसोई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी रसोई में ही घुसी रहो। लो, कर लो बात। दीदी, आप तो ये बोलो ही मत कि मैं आपकी रसोई में घुसी रहती हूँ, क्योंकि किसी की रसोई में घुसने का काम मेरा नहीं है बल्कि आपका है। और ये बात तो जग जाहिर है। जग जाहिर बात यह है कि देवरानी को अपनी जेठानी से ना बात करने की तमीज है। तुम्हारी वजह से घर तो अलग हो गए हैं, रसोई भी अलग हो गई है, लेकिन सब्र तो अभी भी नहीं हो रहा है ना तुम्हें। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो तुम। मैं एक ही बात को बार बार नहीं बोलूंगी। तुमने आज जो ये हरकत की है ना, मेरी बनाई कढ़ी में पानी और नमक मिलाया है, ये बहुत गलत किया है तुमने। मैंने गलत किया है? भूल गई क्या आप, जो उस दिन मेरी रसमलाई में आपने लाल मिर्च मिलाई थी? तब नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा या मुझे भी गुस्सा आएगा। मैंने कहीं ना लाल मिर्च मिलाई है। ऐसी छोटी हरकतें मैं नहीं कर सकती, ये तुम ही करती हो। दोनों की बहस बढ़ने लगती है। तभी वहां उनकी सास सुमन आती है और उन दोनों को लड़ते हुए देखकर बोलती है, वाह वाह वाह, मजा ही आ गया। मैं यही तो रास्ते में सोचती हुई आ रही थी कि मेरी बहुएं कितने दिन से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रही, लेकिन तुम दोनों तो अपनी सास के मन की बात पहले ही समझ गई। माँ जी, आप यहाँ? हाँ बहू, मैं यहाँ। और तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुम दोनों कितना लड़ाई करते हो आपस में, इसीलिए मैंने घर भी अलग कर दिए ताकि शांति बनी रहे। लेकिन शांति से कहाँ ही लेना देना है तुम दोनों को। माँ जी, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये रूही की ही गलती है। ये अपनी रसोई पर ध्यान तो देती नहीं, जब देखो मेरी रसोई में मुसीबतें खड़ी करती रहती है। तुम दोनों बस करो, तब से देख रही हूँ बोले जा रही हो। अरे हद होती है। तुम दोनों ने ही कहा था कि रसोई में खिड़की होनी चाहिए ताकि हवा पास होती रहे, लेकिन अब वो भी रास नहीं आ रही। अगर अब भी तुम दोनों शांत नहीं हुई तो मैं खिड़की बंद करवा दूंगी। अपनी सास की बातें सुनकर दोनों बहुएं चुप हो जाती हैं और ऐसे ही अक्सर दोनों बहुएं लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं, खिड़की रसोई की वजह से। ऐसे ही एक दिन के समय जब सब लोग आराम कर रहे होते हैं तो महक अपनी रसोई में जाती है और एक पिंजरा निकालती है जिसमें कुछ चूहे होते हैं। अब आएगा ना मजा। घर की बहू है तो क्या मेरी बराबरी करेगी? उम्र और पद में दोनों में मैं उससे बड़ी हूँ, और ये मैं अपनी बातों से नहीं बल्कि रूही के मुंह से निकलवाऊंगी। महक वो चूहे खिड़की से अपनी देवरानी की रसोई में डालकर आराम से सोने चली जाती है। शाम तक चूहे पूरी रसोई का बुरा हाल कर देते हैं। सुमन जब रूही की रसोई में जाती है तो पूरी रसोई को बिखरा हुआ देखकर तुरंत ही रूही को आवाज लगाती है, अरे बहू, ये देख, रसोई में कौन आया था? रसोई का हाल देख रही है ना? अरे माँ जी, देखो ना ध्यान से, कोई नहीं बल्कि चूहे आए थे।
ये चूहे कहाँ से आ गए? हमारे घर में तो एक भी चूहा नहीं है, फिर रसोई में कैसे आया? देख लो, अब आपके सामने की ही बात है। ये सब पक्का दीदी नहीं किया है, मैं अच्छे से जानती हूँ। बहू, तू ये क्या सोचती रहती है? वो चूहे कहाँ से लाकर डालेगी? बाहर कहीं से आ गए होंगे। माँ जी, आपको तो मेरी बातें कभी सच ही नहीं लग सकती। खैर, मुझे भी और नहीं समझाना आपको। आप बस ये बताओ कि ऐसे रसोई में तो खाना नहीं बना सकती ना, तो अब खाने का क्या होगा? रसोई की तो पूरी सफाई करवानी पड़ेगी। हाँ, ये तो सही कह रही है तू। चल तू यही रुक, मैं कुछ करती हूँ। सुमन अपनी बड़ी बहू के पास आती है और उसे कहती है, अरे महक बहू, रूही बहू की रसोई में पता नहीं कहाँ से चूहे आ गए, पूरी रसोई का नाश मार रखा है। तो आज शाम को वो तेरी रसोई में खाना बनाएगी। माँ जी, मेरी रसोई में क्यों? वो साफ सफाई रखती है नहीं, मेरी रसोई भी गंदी हो जाएगी। एक दो दिन की तो बात है, थोड़ा एडजस्ट कर ले। चल, इतना तो कर ही लेगी तू। थोड़ी परेशानी उठा ले, कोई बात नहीं, अभी उसकी मजबूरी है। महक की चाल उसी पर उल्टी पड़ गई थी। शाम के समय रूही ने काफी सारा खाना बनाया और खाने के झूठे बर्तन वहीं छोड़कर जाने लगती है। ये देखकर महक कहती है, अरे गंदे बर्तन छोड़कर कहाँ चल दी? खाना बनाया है तो बर्तन भी साफ करने होते हैं, भूल गई क्या? मैं बर्तन तो साफ कर दूं, लेकिन वो क्या है ना, मैं दूसरों की रसोई में कोई काम नहीं करती हूँ। बस माँ जी के कहने पर यहाँ खाना बनाने के लिए मान गई थी मैं। तो माँ जी ने ही कहा है कि तुम जो भी गंदा करोगी रसोई में, वो तुम्हें ही साफ करना पड़ेगा। तो जाकर माँ जी से ही बात करो। अच्छा ही हुआ मेरी रसोई में चूहे आ गए थे, इसी बहाने मेरा थोड़ी देर के लिए अपना काम तो कम हो गया। मैंने सोचा था कि रूही परेशान होगी, लेकिन यहाँ तो पूरी बाजी ही उल्टी पड़ गई। ये तो मेरे सर पर ही आ गई। मेरा इतना काम बढ़ गया और इसके मजे हो गए। खिड़की वाली रसोई में ऐसे ही दोनों देवरानी जेठानी की नोक झोंक चलती रहती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद महक मार्केट गई होती है और उसकी रसोई की खिड़की खुली होती है। खुली खिड़की देखकर रूही कहती है, महक दीदी को मैंने मार्केट की तरफ जाते हुए देखा है। वो घर में नहीं है और उन्होंने अपनी रसोई की खिड़की भी खुली छोड़ दी है। हद होती है, कभी भी ध्यान नहीं रखती। ऐसे कोई लापरवाही करता है? वैसे चूहे वाली बात का तो मैंने अभी तक दीदी को सबक भी नहीं सिखाया। और वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अभी बताती हूँ दीदी को। रूही चुपके से महक की रसोई में जाती है और वहाँ पर अपनी रसोई से सड़ी हुई सब्जियाँ और बासी खाना लाकर रख देती है। दीदी के लिए इतना ही सही है। यही अगर मैंने उनके लिए कुछ बड़ा कर दिया ना, तब तो वो यहाँ से रोते हुए भागने लगेंगी कि हाय ये किसने किया, हाय ये क्या हो गया। अरे अरे, एक मिनट, दीदी को अब और डराती हूँ। रूही नींबू में लाल रंग करके वो भी वहीं रख देती है और रसोई से बाहर निकलने लगती है। लेकिन तभी बाहर रूही को उसका पति यश मिल जाता है। तुम यहाँ भाभी की रसोई वाली खिड़की से क्यों आ रही हो? और जब मैं आ रहा था तब तो मैंने देखा था कि दरवाजे पर ताला लगा है। इसका मतलब भाभी घर पर नहीं है क्या? लेकिन फिर तुम क्या कर रही हो भाभी की रसोई में? वो ये बकरी की तरह मैं क्या कर रही हो? अरे साफ साफ बताओ ना कि तुम यहाँ क्या कर रही थी? मुझे भी यही चिंता हुई जो आपको हुई। मैंने दीदी के घर पर ताला लगा देखा और रसोई की खिड़की भी खुली देखी, तो मुझे चिंता हो गई कि कहीं कोई चोर ना घुस जाए, इसीलिए मैं अंदर गई थी। सब ठीक है और अब मैं बाहर से खिड़की बंद करके आ गई। अच्छा, तो तुम इतनी सी बात के लिए इतना क्यों डर रही थी? चलो तुम घर में जाओ, मैं खिड़की बंद कर दूंगा। यश और रूही दोनों ही कुछ देर में वहाँ से चले जाते हैं। काफी देर बाद महक मार्केट से घर वापस आती है और पानी पीने के लिए रसोई में जैसे ही जाती है तो लाल नींबू देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और बहुत जोरों से चिल्लाती भी है। महक की आवाज सुनकर उसकी देवरानी, देवर और सास तीनों आ जाती हैं। अरे महक बहू, क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्लाई है तू? सब ठीक तो है ना? बता, क्यों चिल्लाई? माँ जी, वो देखो, लाल नींबू। इसका मतलब जरूर हमारे घर पर कोई बुरा साया है, तभी ये नींबू लाल हो गया। माँ जी, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अब हमारे घर में क्या हो सकता है? ये लाल नींबू ये यहाँ कहाँ से आया? अरे भाभी, आप डर क्यों रही हो? साया वगैरह कुछ नहीं होता। नहीं देवर जी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। साया है, तभी तो ये नींबू लाल हो गया यहाँ पर, वरना नींबू का रंग कभी भी लाल नहीं हो सकता। मैं जब घर से निकली थी तो रसोई बिल्कुल साफ थी, लेकिन अब रसोई में गंदगी है, बासी खाना है, सड़ी हुई सब्जियां हैं।
और ये गंदगी किसी साए के होने का ही संकेत है। नहीं भाभी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता। और रूही, जब तुम भाभी की रसोई में गई थी खिड़की से, तब भी ये था क्या वहाँ पर? इनको अपना मुंह खोलना बहुत जरूरी होता है ना हर बार में। अच्छा खासा मजा आ रहा था, बता दिया कि मैं यहाँ आई थी। तुम यहाँ आई थी रूही? हाँ, वो मैं यहाँ आई तो थी, लेकिन मैं जब आई थी तो यहाँ कुछ भी नहीं था। अब पता नहीं कहाँ से आ गया। अच्छा, मैं सब समझ गई। ये सब कहीं बाहर से नहीं आया है, बल्कि लाया गया है। रूही, तुम्हें अच्छे से पता है ना मैं कितनी ज्यादा डर जाती हूँ इन सब चीजों से, इसीलिए ही ये सब तुमने किया है। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। आप भी कुछ भी बोली जा रही हो दीदी। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ये देवरानी जेठानी की जो खिड़की वाली रसोई है ना, इसका तुम ना अब कुछ ज्यादा ही फायदा उठाने लगी हो। अपनी हद में रहो, वरना आने वाले समय में अच्छा नहीं होगा। महक को सब समझ आ जाता है, इसीलिए बात वहीं खत्म हो जाती है। कुछ दिनों के बाद रूही जब रसोई में काम कर रही होती है, तभी रूही की नजर से बचकर एक चोर घुस आता है, लेकिन चोर को महक देख लेती है। चोर घर में घुस भी गया और रूही ने देखा तक नहीं। ये रूही भी ना कान में हेडफोन लगाकर काम करती है। आसपास की कोई हलचल का पता ही नहीं चलता। मुझे ही कुछ करना होगा। महक भी खिड़की की मदद से रसोई में जाती है और चुपचाप चोर के पीछे जाती है। चोर घर वालों की नजर से बचकर बाथरूम में छुप जाता है। तभी महक बाहर से दरवाजा लगाकर सभी घर वालों को बुला लेती है, लेकिन वहाँ बस रूही नहीं आती। महक तुरंत रूही को खुद वहाँ लेकर आती है और कहती है, ये क्या है रूही? कानों को खुला रखा करो। तुम्हारी नाक के नीचे से चोर हमारे घर में आ गया और हमारे ही घर के बाथरूम में छुप गया। चोर? लेकिन हमने तो किसी चोर को अंदर आते हुए नहीं देखा। माँ जी, रूही जब रसोई में सब्जी काट रही थी तो चोर खिड़की से अंदर आ गया। आवाज भी हुई थी, लेकिन रूही ने तो कानों में हेडफोन लगा रखा था और उसे कहाँ ही कुछ पता चलता। और आप सबकी नजर से बचकर वो बाथरूम में घुस गया। वो तो अच्छा हुआ मैंने बाहर से दरवाजा लगा दिया। क्या? चोर हमारे घर में? अच्छा हुआ दीदी जो आपने देख लिया, वरना आज तो कुछ भी गलत हो जाता। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ इतना गलत किया, लेकिन फिर भी आपने हमारे लिए कितना अच्छा सोचा। अलग रसोई है, अलग घर है, तो क्या रिश्ता और प्यार तो वही है ना। माँ जी, अब मुझे और अलग रसोई में खाना नहीं बनाना। अब मुझे देवरानी जेठानी की खिड़की वाली रसोई नहीं, बल्कि खिड़की वाली एक ही रसोई चाहिए। और मुझे भी। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ अंत में अब देवरानी जेठानी की एक ही रसोई हो जाती है और उस चोर को भी पुलिस के हवाले कर दिया जाता है।